एक 17 साल का लड़का, एक सपना और एक क्रांति। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू इंस्पायर इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। ये है ओयो की कहानी, रितेश अग्रवाल की कहानी और उस विजन की कहानी जिसने भारत के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 2012 में जब रितेश अग्रवाल सिर्फ 19 साल के थे तो उन्होंने भारत भर में ट्रैवल किया। 100 से ज्यादा बजट होटल्स में रुके। हर जगह वही समस्या, गंदे कमरे, अनरिलायबल सर्विस और कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। उस वक्त रितेश के मन में एक सवाल आया, क्यों नहीं हो सकता अफोर्डेबल अकोमोडेशन भी रिलायबल और क्लीन? यहीं से शुरू हुई ओयो की जर्नी। ऑरोवेल स्टेज के नाम से शुरू हुई ये कंपनी 2013 में बनी ओयो, ऑन योर ओन। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रितेश को पीटर थियल फेलोशिप मिली, जो पेपैल के को फाउंडर पीटर थियल देते हैं। $1 लाख का ग्रांट मिला और साथ में मिला कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये आइडिया काम कर सकती है। शुरुआत हुई गुड़गांव से कुछ होटल्स के साथ, लेकिन ओयो का अप्रोच बिल्कुल अलग था। वे सिर्फ बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं बने, बल्कि होटल्स के साथ पार्टनरशिप करके उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने लगे। स्टैंडर्डाइज्ड रूम्स, क्लीन लिनन, वाईफाई, एसी, ये सब गारंटी के साथ। होटल ओनर्स को मिला इंक्रीज्ड ऑक्यूपेंसी और कस्टमर्स को मिला प्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी यहां गेम चेंजर बनी। ओयो ओएस नाम का प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म बनाया गया जो मैनेज करता था प्रॉपर्टी ऑनबोर्डिंग से लेकर प्राइसिंग तक सब कुछ। रियल टाइम डैशबोर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर रिव्यूज, सब कुछ टेक एनेबल्ड। ये सिर्फ होटल बुकिंग नहीं था, ये था कंप्लीट इकोसिस्टम। लेकिन रंजन दास, सक्सेस की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। होटल पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आईं और सबसे बड़ा चैलेंज आया कोविड-19 के दौरान। ओवरनाइट रेवेन्यू 70% तक गिर गई। लेऑफ्स करने पड़े, ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चर करने पड़े, लेकिन यहीं पर दिखी रितेश की रियल लीडरशिप। कंपनी ने फोकस किया कोर मार्केट्स पर, इंडिया और साउथ एशिया। हाइजीन फोकस्ड स्टेज लॉन्च किए, कॉन्टैक्टलेस चेक इन शुरू किए, फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसीज लाईं और सबसे इंपॉर्टेंट, होटल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप रीबिल्ड किए, ट्रस्ट वापस जीता स्टेप बाय स्टेप। आज ओयो 80 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 43,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ 10 लाख रूम्स मैनेज करता है। 2025 में कंपनी ने रिमार्केबल टर्न अराउंड दिखाया, 700 करोड़ लॉस से 700 करोड़ प्रॉफिट तक का जर्नी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है रेजिलियंस और इनोवेशन की पावर। ओयो की सक्सेस स्टोरी में कई लेसन्स हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सिर्फ बिजनेस नहीं बनाओ। रितेश ने देखा कि मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स को अफोर्डेबल येट रिलायबल अकोमोडेशन नहीं मिल रहा और उन्होंने इसका सॉल्यूशन बनाया। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो। ओयो ने ऑफलाइन इंडस्ट्री को डिजिटल इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया। तीसरा, पार्टनरशिप्स की पावर समझो। ओयो ने होटल्स को कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि पार्टनर्स बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। कोविड के दौरान जब सब कुछ कोलैप्स हो रहा था, तब ओयो ने हार नहीं मानी, स्ट्रैटेजी चेंज की, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज किए और कमबैक किया। आज ओयो आईपीओ के लिए रेडी है, 6,650 करोड़ का ऑफरिंग प्लान कर रहा है। रितेश अग्रवाल आज इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में फीचर्ड हैं और शार्क टैंक इंडिया में शार्क भी बने हैं। लेकिन उनकी रियल अचीवमेंट ये है कि उन्होंने प्रूफ किया कि इंडियन स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं। ये स्टोरी सिर्फ ओयो की नहीं है, ये है उस इंडिया की जो नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करता है, जो इनोवेशन को सेलिब्रेट करता है। हमारा ड्रीम है कि इंडिया में 100 यंग बिलियनर्स बने, 100 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो जॉब क्रिएटर्स बने, जॉब सीकर्स नहीं। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ओयो की स्टोरी से ये सीखिए कि स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, सॉल्यूशन बनाइए, टेक्नोलॉजी यूज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, परसिस्ट करिए। फेलियर टेम्पररी है लेकिन गिविंग अप परमानेंट। आज का इंडिया उस इंडिया से बहुत अलग है जहां रितेश ने शुरुआत की थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रांग है, फंडिंग अवेलेबल है, मेंटरशिप मिलता है। बस जरूरत है विजन की, पैशन की और करेज की। ओयो ने दिखाया है कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल लीडर्स बन सकती हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपना ओयो बनाने के लिए? क्या आप रेडी हैं नेक्स्ट बिग थिंग क्रिएट करने के लिए? रिमेंबर, हर ग्रेट कंपनी एक सिंपल आइडिया से शुरू होती है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स करने का डिसाइड करता है। प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज।
क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और हमारे पास ऐसी कई स्टोरीज हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेने के लिए पुश करेंगी। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है और आप उस फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं।